हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं और जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं गणित के, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं हो रही है, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए रिवीजन के तरह से मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी सॉल्व करा चुके हैं, ये सिर्फ डेटा चेंज करके क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है। और समझ में आता है तो भी आप कमेंट करें, और नहीं भी समझ में आता है फिर भी आप कमेंट करें, ताकि हम अगले क्लासेस में उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है। एक तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दोस्तों y लिख रखा है। ज़्यादा आप हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और समझा जरूर पाऊँगा। हैंड राइटिंग पे आप थोड़ा कम ध्यान देंगे। और यहाँ पे x y का हमें मान निकालना है। और दोस्तों, जो यहाँ पे विधि यूज करनी है, जो तरीका यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। आपके एग्जाम में इसी तरह आएगा, दो इक्वेशन दे देगा और इसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो जिस तरह सॉल्व करने बोला गया हम उसी तरह सॉल्व करेंगे ताकि हमको फुल नंबर मिलेगा, वरना जिस तरह बोला गया उस तरह नहीं सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा नंबर एग्जाम में प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसी तरीके को यूज करेंगे और समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करना तो आप सभी को आता होगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उससे सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, चलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, हमारे पास पहला इक्वेशन दे रखा है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। दोस्तों, हम करते हैं क्या, इसमें x या y का मान निकालते हैं और इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं और इसी से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास x कितना आ गया, इस वाले इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास x यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2y। हमारे पास x कितना आ गया दोस्तों, 2y को हमने उधर कर दिया तो x इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2y। तो ये हमारे पास हो गया एक इक्वेशन। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं और यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हम इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट मतलब डालो 3 इन 1, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कितना है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 दे रखा है। अब इसमें हम x का जो मान हमने अभी पता किया था कि x होता है 3 माइनस 2y, पुट कर देंगे इसमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x 7 और x का मान कितना है 3 माइनस 2y, तो हमने लिख दिया 3 माइनस 2y और यहाँ पे माइनस 15y है। तो दोस्तों, हम लिख देंगे माइनस 15y और इक्वल टू 2। ठंड के कारण और भी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है दोस्तों, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, और ठंड में तो आप जानते ही हैं हाथ उतना बढ़िया से काम करता नहीं है, इसलिए थोड़ी हैंड राइटिंग और भी ख़राब हो गई है। तो इस तरह हो गया हमारे पास ये इक्वेशन। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। यहाँ माइनस है तो माइनस, 7 को 2y से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14y। यहाँ पे हो गया माइनस 15y और यहाँ पे इक्वल टू 2। अब इन इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे और आगे हम अपने आंसर पे पहुँचेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 21 माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 14y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 14y और यहाँ पे माइनस 15y इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15y। जिस तरह मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आप उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में पूरा से पूरा नंबर मिलेगा और कहीं से भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। आप 21 में से 2 को जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 और 14 और 15 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29y। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से y का मान आपको निकलता हुआ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा तो 19/29। तो दोस्तों, हमारे पास x और y का मान जो निकालना है उसमें से y का मान तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। y का मान कितना है 19/29। अब हमारे पास चाहिए x का मान। तो दोस्तों, आपने अभी ऊपर निकाला था कि x कितना है 3 माइनस 2y। x कितना दे रखा है आपको, x दे रखा है 3 माइनस 2y।
तो अब इसमें हम y का जो मान हमने निकाला है इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 इंटू वाई, और y कितना है 19/29। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों x इक्वल टू हो गया हमारा 3 माइनस 2 को 19 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38, और नीचे कितना है 29। अब आगे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे सिंपली हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 29 का एलसीएम आपको आता ही होगा निकालने। एलसीएम जब भी 1 होता है तो जो नंबर दे रखा है वही हो जाता है हमारा एलसीएम। तो 29 दे रखा है तो हमारा 29 ही हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे 1 को 29 बार में जाएगा तो 29 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास। तो 29 इंटू 3 होता है 87, और यहाँ पे 29 दे रखा है तो ये हो जाएगा 38। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। दोस्तों 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 3 गया 4, तो 49/29 ये हो गया हमारा x का मान, और y का मान 19/29। दोस्तों क्या होता है, जब भी हमारा आंसर डिस्मल में आता है चाहे फ्रैक्शन में आता है तो आप घबराएं मत, ये नहीं समझे कि आपका आंसर गलत आया है। तो आंसर सही आता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर सिर्फ नंबर ही आए तो वही सही होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें x और y का मान निकालना था, और x और y का मान हमने निकाल लिया है। अब हमने सॉल्व कैसे करा प्रतिस्थापन विधि से, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दोस्तों हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखा था और x y का मान निकालना था। पहला इक्वेशन था 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा था x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान लिखा, x का मान कितना हो जाएगा 2y, उधर चला जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2y। अब x का मान हम इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे, पहले इक्वेशन में, और यहाँ से अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 दे रखा था, इसमें x का मान जो हमने ये निकाला इसमें पुट कर दिया, और यहाँ से ऐसे हम सॉल्व करते करते y का मान हमने निकाल लिया। अब जैसे ही हमने y का मान निकाला, अब हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना था, और x हमें ये वाला इक्वेशन हमने ऊपर निकाला था कि x को हमने लिखा है 3 माइनस 2y, तो हमने y को भी यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा x आ गया। तो कैलकुलेशन मेन चीज़ नहीं होता है, मेन चीज़ होता है दोस्तों समझना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते करते जाना है और अपने आंसर पे पहुंचना है। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखेंगे 2017 में ये क्वेश्चन आप क्या रखा है। दोस्तों 2017 में ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मैंने फिगर बना दिया है। एग्ज़ाम में तो बुक में और एग्ज़ाम में आपके वर्ड्स में आया था, तो मैंने आपको सिंपली फिगर बना के यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि लिखना इतना हिंदी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको सीधा फिगर बना के समझा दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट फिगर ही बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कुआँ खोदी गई है, एक कुआँ खोदी गई है जो कि जिसकी कुआँ को दोस्तों सबसे पहले तो कंसेप्ट समझिए कि जब भी हम कुआँ खोदते हैं ना तो बेलन की तरह खोदते हैं, यानी कि जब भी हम कोई कुआँ खोदेंगे तो सिलेंडर की तरह उसको खोदेंगे। तो वो जो सिलेंडर यानी कि कुआँ खोदा गया है उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है उस त्रिज्या क्या बोलते हैं उस कुएँ की, यानी कि बेलन की 20 मीटर। अब उस कुएं को खोदने से दोस्तों जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये 14 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर होगा दोस्तों, अब इसको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं मीटर ही मानता हूँ, ये गलती से सेंटीमीटर लिख गया, ये मीटर ही होगा। तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है और इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो यही है आपका दोस्तों क्वेश्चन कि हमने एक कुआँ खोदा, उससे जो मिट्टी निकली उसको हमने ज़मीन पे डाला, उससे एक चबूतरा बनाया। उस चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, और हमें उसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो दोनों आकृति आपके पास दिख रही है, दोनों की वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, आप कंसेप्ट समझिए। दोस्तों जब भी हम ये कुआँ खोदेंगे और मिट्टी निकालेंगे, अब जितना मिट्टी हमने यहाँ निकाला वो उतना ही मिट्टी तो यहाँ पर डाला होगा, मतलब कि जो वॉल्यूम इधर होगा वही वॉल्यूम इधर होगा। समझाता हूँ मैंने आपको। दोस्तों मैंने आपको बोला क्या, दोस्तों हमने यहाँ पे कुआँ खोदा, जितनी मिट्टी इधर से निकाली उतनी मिट्टी इधर डाल दी, मतलब जो वॉल्यूम इधर हुआ कुआँ का वही इस चबूतरे का वॉल्यूम इधर हुआ। तो हम सेम चीज़ यहीं पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे।
करेंगे क्या दोस्तों, वॉल्यूम, ये हम फिगर नंबर 1 मान लेते हैं, ये फिगर नंबर 2 मान लेते हैं। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ 1 होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों ये क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है यानी कि बेलन दे रखा है, और बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन में बिना फार्मूला के आप कोई क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये चबूतरे का वॉल्यूम। अब चबूतरे का वॉल्यूम दोस्तों क्या होगा, वो होगा L इंटू बी इंटू एच। ये हो गया आपको इसका वॉल्यूम और ये होगा इसका वॉल्यूम। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बताया जाता है पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तब वीडियो को देखा करें। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को अपने आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 मीटर, यानी कि त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर। हाइट दे रखा है दोस्तों, हाइट दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है 20 मीटर, तो हाइट हो गया हमारा 20 मीटर। अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, अपने आंसर को निकालेंगे। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब होता है 22/7, आर का स्क्वायर, आर यानी कि कितना है 60, और 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हमने कर दिया स्क्वायर। हाइट यानी कि 20, तो हो गया हमारे पास 20 मीटर। बराबर किसके, ये किसके बराबर है, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है दोस्तों, L है 22, बी कितना है, बी दे रखा है 14, तो हमने लिख दिया 14। देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ फिगर में 22 इंटू 14 दे रखा है, तो हमने लिख दिया 22 इंटू 14। और हाइट हमें निकालना है, तो हमने इसको मान लिया h। अब आगे कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कैलकुलेशन बचा है, इजी कैलकुलेशन होगी, सब चीज़ यहाँ पे कटते हुए दिख रहा है, तो आप इजी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 22/7 हो गया हमारे पास, 7 का स्क्वायर था। अब सीधे इसको एग्जाम में क्या करें, 7 को स्क्वायर को 49 नहीं लिखें, आप सीधे सिंपली इसको 7 इंटू 7 लिखें, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई में है 20, ये किसके बराबर है 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 इंटू एच। अब यहाँ पे हमें एच का मान निकालना है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इस 7 से इस 7 को काट देंगे, इस 22 से इस 22 को काट देंगे, इस 7 से इस 14 को काट देंगे 2 बार में, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 20, तो ये होगा 20, इधर बच गया 2h, तो हमारे पास आ गया दोस्तों 2h। और यहाँ से हम h को सॉल्व कर लेंगे, तो h आ जाएगा हमारे पास 20/2 यानी कि 10। और सब चीज़ मीटर में दे रखा था, तो हम लिख देंगे मीटर, यानी कि जो ऊंचाई आ गई किसकी, ये जो चबूतरे की ऊंचाई यानी कि हाइट जो निकालनी थी दोस्तों, वो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ऐसे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से। और उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है मेंसुरेशन में दोस्तों फार्मूला याद रखना। तो जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं सब में फार्मूला था, और सबका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार और समझते हैं, और इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ है। कंसेप्ट अगर आप समझ पाते हैं तो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है, कोई भी इस क्वेश्चन को आने से नहीं रोक सकता, इसलिए आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था कि हमने एक कुआं खोदा है। कुआं जब भी हम खोदेंगे, तो मैंने आपको पहला कंसेप्ट तो यही बताया कि कुआं जब भी खोदेंगे तो बेलन की आकृति में कुआं खोदा जाएगा। आपने देखा होगा गांव में जो आपकी कुआं होगा वो बेलन की आकृति की होती है, यानी कि गड्ढा होता है और यहाँ पे नीचे सर्कुलर होता है, यानी कि नीचे यहाँ पे सर्किल के फॉर्म में होता है। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर और इसकी ऊँचाई दे रखी है 20 मीटर। अब बोला है कि इस कुएँ को खन के जो मिट्टी निकलेगी, ये पूरा जो मिट्टी से इसमें से यहाँ तक से मिट्टी निकलेगा, उस मिट्टी को हमने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने डाल दिया मिट्टी। अब एक मिट्टी डाल के यहाँ पे हमने एक चबूतरा बनाया है जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ तो क्या है मीटर है। और इस चबूतरे की हमें क्या निकालनी थी, ऊंचाई निकालनी थी। तो मैंने आपको कंसेप्ट यही बताया कि जब हम मिट्टी यहाँ से उठा के यहाँ डालते हैं तो जितना मिट्टी यहाँ था उतना ही मिट्टी यहाँ होगा। अब मिट्टी जितना यहाँ पे था और जितना यहाँ पे, इसका ये मतलब हो गया कि मिट्टी का जो वॉल्यूम यहाँ पे होगा वही मिट्टी का वॉल्यूम यहाँ पे होगा, मतलब कि आयतन दोनों जगह मिट्टी का बराबर होगा। तो हमने क्या किया, दोनों जो फिगर है उसकी वॉल्यूम यानी कि आयतन को कर दिया बराबर। तो हमने इसको मान लिया फिगर नंबर 1, इसको मान लिया फिगर नंबर 2, और वॉल्यूम ऑफ फिगर नंबर 1 मतलब कि आयतन ऑफ फिगर नंबर 1 इक्वल टू आयतन ऑफ फिगर 2 हो गया। अब आपको पता है जो कुआं होगा यानी कि जो बेलन होता है
उसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। और दूसरा जो ये वॉल्यूम हो गया ये किसकी, चबूतरे की, वो कितना होता है एल इंटू बी इंटू एच। कोई भी अगर सिंपल फिगर दे दे दोस्तों, आपको पता नहीं है क्या है और इससे आपका वॉल्यूम पूछेगा, तो आप सिंपली इसका वॉल्यूम लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो हमने लिख दिया सिंपली इसका एल इंटू बी इंटू एच। अब आगे हमने वैल्यू आर का मान कितना दे रखा था दोस्तों, 7 दे रखा था, तो हमने लिख दिया आर इक्वल टू 7। हाइट दे रखा था 20 और हमने इसमें पुट करके आगे तो सिंपली आपको सॉल्व करना है और सॉल्व हमने कर दिया। अब दोस्तों कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं आपको एक चीज़ समझाया था कि 7 का स्क्वायर को आप यहाँ पे 49 लिखने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, सीधा आप 7 के स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको एक ही चीज़ दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यहाँ से एच आ गया हमारे पास 10 मीटर। तो इसी तरह इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जो मेंसुरेशन क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूनिट लिखना आप कभी ना भूलें। जैसे ये मीटर में आंसर आया तो 10 मीटर हो गया। मैं आपको फिर से सब चीज़ की यूनिट बता देता हूँ। लेंथ जो होता है दोस्तों, एक तो हो गया लेंथ, एक तो हो गया एरिया, एक तो हो गया वॉल्यूम। इन सब की यूनिट आप समझ ले कैसे लिखते हैं। लेंथ का या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। एरिया का या तो मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम का या तो मीटर के पावर क्यूब होगा या फिर सेंटीमीटर के पावर क्यूब होगा। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ रखा है उस तरह के से आप कुछ वैल्यू लिख देंगे लास्ट में। जैसे मीटर दे रखा था तो मीटर लिख दिए, सेंटीमीटर में होता तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसको क्या पता चलेगा कि आपने क्या निकाला है, एरिया निकाला या वॉल्यूम निकाला या लेंथ निकालना। सिर्फ फार्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा। यूनिट यही बताता है कि जो आपने जो इकाई निकाली है वो क्या निकाला है, जो आपने निकाला है वो लेंथ निकाला है कि एरिया निकाला है कि वॉल्यूम निकाला है। इसलिए हम यूनिट एग्जाम में ज़रूर लिखते हैं, वरना एक नंबर आपका बहुत आसानी से कट जाएगा, फिर आप बाद में पछताइएगा। उससे अच्छा है कि अभी आप इन गलती को सुधारते रहें। यूनिट का बहुत बार एग्ज़ाम में लिखना छूट जाता है, इसलिए आप अभी से कॉपी में लिखने की आदत डालेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें। और मैथ्स की बहुत सारी वीडियो डाली जा चुकी है, कम से कम 40-50 वीडियोस तो दोस्तों आराम से डाली जा चुकी है, इससे भी ज़्यादा डाली जा चुकी होगी। अभी जो नया सेशन है उसके लिए, जो नया सिलेबस बना था उसके अनुसार टॉपिक वाइज करा रखे हैं, फिर से प्रीवियस ईयर करा रखे हैं और रिवीजन अभी कराया ही जा रहा है। तो मैथ का प्लेलिस्ट अलग से बनाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को ढूंढे और एक लाइन से बनाया जा चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने वीडियो बनाया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में आराम से खोज पाएंगे, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।